शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणापरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा जी के का चरण की वंदना करता हूँ तथा मंच पर विराजमान जो भी धर्म प्रेमी सनातन प्रेमी अतिथि महोदय हैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो आज का ये सम्मेलन जो है बड़ी सौभाग्य की बात है। तो ये सनातन धर्म जो है हमारा सनातन का अर्थ क्या होता है थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। सनातन सा से बनता है सत्य, ना से बनता कभी ना मिटने वाला, और आ से बनता जो आदि काल से आया हुआ है, और ता से बनता है तपस्या, और ना से बनता नारायण। ऐसे ये सनातन बनता है। तो अब थोड़ी मैंने नकल भी करनी है बच्चों। इस समाज में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक प्रकार का होता है प्रकृति में जीने वाले, दूसरा होता है विकृति में जीने वाले, और तीसरा होता है संस्कृति में जीने वाले। प्रकृति में जीने वालों को मानव कहते हैं और विकृति में जीने वालों को दानव कहते हैं। दानव का अर्थ क्या होता है? राक्षस। विकृति में जो जीते हैं तो उनको दानव कहते हैं, और संस्कृति में जीते हैं उनको या तो महामानव कहते हैं या उनको देव कहते हैं। तो प्रकृति में जीने का मतलब क्या होता है कि ये हमारी व्यावसायिक जीवन जो है इसको प्रकृति ही कहते हैं जो आप लोग जी रहे हैं। विकृति में जीने का मतलब होता है कि बुराइयों में जीना, छल कपट में जीना, उसको विकृति में जीना होता है। उसको दानव का दर्जा दिया गया। और संस्कृति में जीने वाला जो होता है वो महान होता है, वो देव के समान होता है, वो महामानव होता है। इसलिए आदमी को ये खुद ही फैसला कर लेना कि हमने प्रकृति में जीना है, विकृति में जीना है या संस्कृति में जीना है। तो आजकल के दौर में क्या है कि सर्व सुख संपन्न है आदमियों में, सब जीवों में, यानी कि साधन है, धन भी है, पैसा भी है, जायदाद भी है, महल भी है, मकान भी, गाड़ियां भी हैं, सब कुछ है, सब सुख है। लेकिन आजकल धर्म की कमी है, पाठ पूजा की कमी है। जो होना चाहिए वो आजकल बहुत कम है। गाड़ियां वगैरह, महल बंगले वगैरह हैं। तो कहते हैं धर्म एको ही निश्चला धर्मेन हन्यते व्याधि धर्मेन हन्यते ग्रहा धर्मेन हन्यते शत्रु यतो धर्मस्ततो जया। अगर हम धर्म करते हैं धर्मेन हन्यते व्याधि, धर्म से बीमारियां दूर हो जाती हैं, धर्म से ग्रह दूर हो जाते हैं, शनि ग्रह जैसे दूर हो जाते हैं। धर्म करने से शत्रु पर पराजय मिलती है। यतो धर्म यतो जया। इसलिए जितना धर्म होता है उतनी जय होती है। इसलिए कर्तव्य धर्म पालन, सदा हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं अगर हम दान दौलत वगैरह कमाएंगे तो शास्त्र में लिखा हुआ है धनानि भूमो पश्वस्य गोष्ठी नारी गृह द्वारी सुतो शमशान। अगर हमारे पास धन दौलत है, घर में सोने की खजाना है, सोने की खान है, बड़े बड़े अरबों करोड़ों रुपयों के हिसाब से एटीएम हमारे पास पड़े हैं, या पैसा वगैरह भी जो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो आदमी जब चल बसता है तो उसका धन, उसका जो एटीएम जो उसका वो सब उसके बक्स में ही पड़ा रहता है, वो साथ में जाता नहीं है। धनानि भूमो पश्वस्य गोष्ठी। अगर किसी ने हाथी घोड़े भी पाल कर रखे हैं, घोड़े भी पाल कर रखी हैं, तो अपनी जगह पर बंदी रहती है, घास डाल दो, खाती है मजे से। हमारा स्वामी जा रहा तो जाने दो, कोई टेंशन नहीं है, वो बंदी रहती है और खाती है, मस्त है, वो भी साथ नहीं गई। नारी गृह द्वारी, नारी कहते हैं धर्म पत्नी को, और धर्म पत्नी को क्या कहते हैं? अर्धंगनी, यानी कि आधा अंग वाली, वो घर के दरवाजे तक साथ आती है। देहश्चितायम, और जिस देह का अभिमान करते हैं
कि बहुत बलवान है, ताकतवर है जी, किसी किसी की देह वो 1-1 क्विंटल 2-2 क्विंटल की भी होती है, वो तो चिता में भस्म हो जाती है। धन तो घर में छूट गया, नारी तो घर के दरवाजे से बाहर वापस चली गई। सुतो शमशान है, पुत्र जो है शमशान घर से वापस लौट जाते हैं। लेकिन धर्मानुगच्छति जीवा एका, ये जो हमारी जीव है, आत्मा है, वो धर्म के साथ जाएगी और धर्म हमारे साथ जाएगा। हम चाहे जितना भी पद प्रतिष्ठा क्यों ना प्राप्त करें, वो साथ में जाने वाली नहीं है। ये तो अपने रोजगारी कमाने के लिए तो करना ही है, इसमें इसके लिए कोई मना तो करता नहीं कि आप ऐसा काम ना करो। ये तो अपने आजीविका चलाने के लिए तो बहुत कंपलसरी, बहुत जरूरी है। लेकिन अब इसी में ही डूब नहीं जाना है। अब धर्म को, परमात्मा को भी याद करना है, अपनी संस्कृति को भी याद करना है, तभी जाकर कल्याण हो सकता है। अब देखो समाज में कुछ नियम होते हैं। समाज में नियम क्या होते हैं? एक होता है संयम, एक होता नियम, एक होता आचार, एक होता विचार, एक होता आहार, एक होता व्यवहार। एक होता संयम, एक होता नियम, एक होता आहार, एक होता व्यवहार, एक होता आचार, एक होता विचार। ये 6 चीजें होती है समाज में, गृहस्थ आश्रम में। इन 6 चीजों पर चलने की कोशिश करनी। क्या होता है? संयम होता है। संयम होता है अपने आप को काबू में रखना। काबू में रखने का मतलब क्या होता है कि भगवान ने हमें 10 प्रकार की इंद्रियां दी हैं, बख्शी है। इंद्रियां क्या होती है? हमारे शरीर में 10 प्रकार की इंद्रियां हैं। 5 प्रकार की कर्म इंद्रियां हैं और 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां हैं। इंद्रियां किसको कहते हैं? आंखों को इंद्रिय कहते हैं, नाक को इंद्रिय के, जबान को, कान को, और हाथ को और पैरों को, और वगैरह वगैरह, स्किन को भी इंद्रिय कहते हैं। ये 10 प्रकार की इंद्रियां हमारे शरीर में हैं। इनको काबू में रखना है। आंखों से किसी को बुरी नजर से देखना नहीं है, कानों से को बुरा सुनना नहीं, किसी की निंदा सुननी, शास्त्र की निंदा सुननी नहीं है, अपने देश की निंदा सुननी नहीं, अपने धर्म की निंदा सुननी नहीं है। और कानों से वैसे ही शास्त्र की वार्ता सुननी है, अपने अच्छे से वचन सुनने हैं। और जबान से कुछ बुरा बोलना नहीं है, जबान से बुरा बोलना नहीं है। तो जबान से अच्छा ही बोलना, जबान से आप परमात्मा का नाम लेते जाओ, भगवान का भजन करते जाओ, मंत्रों का उच्चारण करते जाओ। जबान से किसी को गाली नहीं दी, इनको इसको अपने काबू में रखना। ये जबान वाली इंद्रिय हमने काबू में कर ली। फिर ये नाक से कोई बुरी बुरी चीजें सूंघनी नहीं है, और हाथों से बुरा करना नहीं है, हाथों से अच्छे से काम करने। कहते हैं दान पानी न तो कंकड़े ना, स्नान शुद्धि न तो चंदन ना। हमारे हाथ शोभा कब देंगे? हमारे हाथ शोभा यदि मान लो यहाँ से हम 2-2, 3-3 तोले के सोने के कंगन डाल देंगे और यहाँ से भी डाल देंगे और अंगुली में हीरे और जवाहरातों की अंगूठियां डाल देंगे, तो लेकिन हाथों से बुरे काम करेंगे तो हमारे हाथ शोभा देने वाले नहीं है। दाने न पानी न तो कंकड़े ना, स्नान न शुद्धि न तो चंदने ना। और ये हाथ हमारे शोभा कब देते हैं? जब ये हाथ ऐसे हम परमात्मा के आगे जुड़ते हैं, जब देवी देवताओं के आगे जुड़ते हैं, जब अपने माता पिता के आगे जुड़ते हैं, बुजुर्गों के आगे जुड़ते हैं, गुरु के आगे जुड़ते हैं और हाथों से अच्छा काम करते हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, तो तब हमारे हाथ जुड़ते हैं। तो क्या कहते हैं? दाने न पानी न तो कंकड़ा न, स्नान न शुद्धि न तो चंदने ना। स्नान करने से शुद्धि होती है, ऐसे बाहर ऐसे मेकअप करने से शुद्धि नहीं होती। लेकिन स्नान भी 2 प्रकार का होता है। स्नान क्या होता है? एक बाहर वाला स्नान होता है कि बाहर वाला स्नान क्या होता है कि हमारे शरीर में मैल पड़ा हुआ है, उसको हम बहुत अच्छी कीमती से कीमती साबुन लेकर धो डालेंगे, बाहर वाला मैल तो हम साफ कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? परफ्यूम वगैरह बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाकर अपने आप को मेकअप करके तैयार कर लेंगे। लेकिन वो बाहर वाला स्नान तो कर लिया, लेकिन अंदर वाला स्नान कोई करता नहीं है। जैसे बाहर हमारे शरीर में मैल है, उसी प्रकार हमारे अंदर वाले शरीर में भी मैल है। अंदर वाला मैल क्या है? हमारा छल है, कपट है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, चोरी है, ऐसे ऐसे विकार हमारे अंदर शरीर में, ऐसा मैल हमारा। इसलिए इस मेल को धो लेना है, इसको निकाल देना, फेंक देना है, तब जाकर हमारा क्या, तब जाकर हम जो ये काम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जो सत्संग कर रहे हैं,
इसका जो फलादेश जो है तो उस तभी हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। जब हमारे शरीर से बुराइयां ये मेल निकल जाएगा तब ये ऊपर वाला ये बातें हमारे शरीर में प्रवेश करेंगी। हमारे शरीर में गंदगी भरी हुई है तो ऊपर वाला परमात्मा का वचन हमारे शरीर में फलीभूत नहीं होगा, उसका कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। मान लो ये खेत है तो खेत में अगर पत्थर है, कांटे हैं, लकड़ियां हैं तो ऐसे बेल लगाने के बगैर ही ऊपर से हम मक्की डाल देंगे, क्या वो मक्की लगेगी? कभी नहीं लगेगी। जब तक इसको बेल नहीं लगाएंगे, जब तक इसको साफ नहीं करेंगे, जब तक इसको अच्छे तरीके से साफ नहीं करेंगे तब तक इसमें मक्खियां बोएंगे तो वो फलीभूत नहीं हो सकती है। और जब साफ करेंगे तो एक मक्खी का एक दाना अपने समान हजारों दाने पैदा करता है। उसी प्रकार हमारा जो अंदर वाला मेल है उसको भी धो डालना है। ये हो गया संयम, संयम हो गया। फिर नियम, नियम क्या होता है कि जैसे शास्त्र में शास्त्र हदायत करता है, शास्त्र के अनुसार चलना है, नियमों के अनुसार चलना है। जैसे अपने माता पिता बोलते हैं वैसे चलना है, नियमों का पालन करना है, वैसे चलना है। संयम, नियम, आहार व्यवहार। आहार व्यवहार, आहार कहते हैं हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हमारा भोजन भी सात्विक होना चाहिए। अब भोजन तो सभी करते तो है ही, भोजन की तो किसी को मना तो नहीं करते हैं, लेकिन सात्विक भोजन क्या होता है? एक राशि एक तामसी भोजन होता है। तामसी भोजन कहने का मतलब वो जो दूसरे वाली चीज है उसको तामसी भोजन कहते हैं। और ये आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए। छोड़ दो, नेग्लेक्ट कर दो, त्याग दो, वर्जित कर लो ऐसी चीज को, ऐसे भोजन को जो हमारी इज्जत को भी लूट लेता है, जो हमारे धन को भी ले लेता है, जो हमारी शरीर को भी ले लेता है और अपना उधर से एक पैसे का भी फायदा हमें पहुंचाता नहीं है। इसलिए ऐसे आहार को छोड़ दो। तो इसको कहते हैं व्यवहार। तो ऐसा ये भी व्यवहार भी हमारा अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में लड़ाई झगड़ा हो और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उसके घर की जो बरकत होती है, लक्ष्मी जो चले जाती, खत्म हो जाती है। और लक्ष्मी जब चले जाती तो दरिद्रता पड़ जाती, गरीबी पड़ जाती है। इसलिए कोई ऐसा झगड़े वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, कभी भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा भी मामूली नहीं होता, बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, इसको कहते हैं व्यवहार। अब ऐसा है कि एक बेचारा, थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि बेचारा, ये हमारा सत्संग चल रहा है, एक पति देवता जो थे वो सत्संग में चली गए। जब सत्संग में चले गए तो वहां पर महात्मा जी जो सत्संग कर रहे थे, जो सत्संग महात्मा जी बोल रहे थे कि देखो सत्संग करने से क्या होता है, पाप निवार हो जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्गलोक प्राप्त होता है। तो ठीक है, आप लोग बताओ कि आपने किस किस को स्वर्ग जाना चाहते हैं, कौन कौन से स्वर्ग जाना चाहते हैं? तो सभी लोगों ने हाथ ऊपर उठा लिए, लेकिन एक आदमी ने हाथ ऊपर नहीं उठाया। अब महात्मा जी पूछते हैं कि अरे सबने सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आप क्या स्वर्ग जाना नहीं चाहते हो? तो वो आदमी बोलता है, महात्मा जी मैं भी तो स्वर्ग जाना चाहता हूँ, लेकिन बात ऐसी कि जब मैं यहाँ सत्संग के लिए घर से आया था तब मेरी पत्नी ने बोला, मेरी हरधर्म पत्नी ने बोला कि ठीक है सत्संग सुनकर तू सीधे घर में आ जाना, अगर इधर उधर जाएगा तो तेरी टांगे तोड़ डालूंगी। तो ऐसी तो नौबत तो नहीं आनी चाहिए। तो इसको कहते हैं व्यवहार। फिर कहते हैं आचार। आचार कहते हैं अपने कैरेक्टर अपना कैसा होना चाहिए, अपना उसूल कैसा होना चाहिए, भी अच्छा होना चाहिए। फिर कहते हैं व्यवहार, ये विचार। विचार कहते हैं अपनी सोच कैसी होनी चाहिए, अपना विचार कैसा होना चाहिए, अपनी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं इन चीजों पर जो चलता है गृहस्थ में, समाज में, तब जाकर उसका कल्याण होता है। तो उसके बाद अपने अपने धर्म में करना, अपने अपने धर्म का पालन करना, अपने धर्म में जीना और अपने धर्म में मरना। ये गीता में भी हदायत लिखी हुई है। गीता में लिखा हुआ है, स्वेष्वे कर्माणि रता संसिद्धि कुरुते मनुष्य, यानी कि जो अपने अपने धर्म में
रहता है, अपने धर्म में काम करता है, अपने धर्म का पालन करता है, उसको सिद्धि होती है। भया बहार, अपने धर्म में रहना और अपने धर्म में मरना ये कल्याण का देने वाला है। गीता के 5वें 6ठे अध्याय में लिखा हुआ है। कृष्ण भगवान जी कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मे भयावहा, अपने धर्म में जीना, अपने धर्म में मरना कल्याणकारी होता है, स्वर्ग देता है, सुख देता है। लेकिन दूसरे के धर्म को अडॉप्ट करना, दूसरे के धर्म में चले जाना, ये दुख देने वाला होता है और नरकों को ले जाने वाला होता है। क्यों कि आजकल तो थोड़ा है, अपनी जाति को, धर्म को छोड़कर दूसरे की जाति को अडॉप्ट करना, दूसरे धर्म को अडॉप्ट करना, ये तो गीता हिदायत करती है कि अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं है। बहुत जगह में ऐसा होता है, लोग चले जाते हैं, अब यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन